हमने इतनी माया चाहिए, कितनी? साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावे। परमात्मा कहते हैं तुम इतना मांगो मेरे से, ज्यादा नहीं। अपने आत्माओं अतिथि ना भूखा जावे और जिसमें कुटुंब समावे। कुटुंब समान का अर्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो, आया अतिथि भूखा ना जावे। इससे अधिक धन अगर हम मांगते हैं तो फिर हम भक्त नहीं। और पुण्यात्माओं परमेश्वर कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े दणीते काम। एक समय परमात्मा जब यहाँ आए हुए थे काशी शहर में, कबीर भगवान वो इन अज्ञानी ऋषि महर्षि गुरु पीरों काजी मुल्लाओं के साथ चर्चा करते थे, ज्ञान गोष्ठी, और उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। वो सारे चिंगर जाया करते, फड़क जाते और कहते ये कबीर झूठा है, कपटी है। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत तरह उनको यातनाएं दी, मारने की चेष्टा की। परमात्मा को मारने के लिए भेजे एक शेख तकी नाम के पीर ने गुंडे भेज दिए तलवार लेकर। परमात्मा अपनी झोंपड़ी में सो रहे थे, साथ में शेख तकी भी था। शेख तकी ने कहा इसको टुकड़े टुकड़े कर दो। गुंडे ऐसे तलवार मारे परमात्मा के शरीर में, आर पार निकल जा, फिर मारे आर पार निकल जा। उन्हें कई जगह से टुकड़े टुकड़े करने की चेष्टा की और तलवार निकलते शरीर उसाए हो जाने का नो एज इट इज। तब उन्होंने अपनी तरफ से न सोच लिया ना, मार दिए तो परमात्मा खड़े हो गए। नो बोला भाई बैठ जाओ तो दूध पिलाता हूँ, दूध पी कर जाइयो। अब उन्हें सोचा हमने तो मार दिया था, यो आदमी खड़ा हो गया। बुखार चढ़ गया उन गुंडिया के और डांग ठोक दी, भाज लिए। एक हफ्ते पाछे परमात्मा गए उनके पास कि भाई मैं भूत नहीं, मैं परमात्मा हूँ, और वो मूर्ख की बातें मत आया करो, क्रम बिगाड़ दिया तुमने। तब उनका बुखार उतरा आशीर्वाद भगवान से। ऐसे बहुत से जुल्म के इन्होंने। एक समय सरसों के तेल में उबलते हुए कढ़ाई में डाल परमात्मा को परीक्षा ली कि इसमें बैठ, जब तू भगवान है तो जीवित रह जाएगा, हम तो न मान लेंगे। शेख तकी पीर कहने लगा। साथ में वो दूसरे गुरु जैसे ब्राह्मण लोग थे, ऋषि थे, वो भी दुखी थे भगवान के सच्चे ज्ञान थे। तो वहाँ उबलते तेल के सरसों के कढ़ाई में परमात्मा बैठ गए। उन्हें कहा या तो बैठना, हम तो पटकेंगे इसके में ठाक है। परमात्मा बोले ये कष्ट भी क्यों दूं आपको, मैं आप ही बैठ जाता हूँ। परमात्मा उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में बैठ गए। गर्दन बाहर दिखाई देती, शेष शरीर अंदर है। अब सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह भी वहाँ पर विद्यमान है। हजारों की संख्या में दर्शक खड़े हैं। जब परमात्मा डूबे नहीं, जले नहीं, मरे नहीं, शेख तकी हैरान हो गया। उसने कहा कि राजन इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी जंतर मंतर करके। तो राजा ने सोचा लट चेक कर लूँ, न्यू उंगली डालनी चाहिए। परमात्मा ने कहा राजन इसमें उंगली ना दिए, इस नालायक के कहते हैं, इसकी ना बेरा कितना फ़ारेनहाइट है, यो बहुत गर्म है और इसमें उंगली मत देना। लेकिन राजा के ना जच्ची, जब गुरुजी ना जलते कबीर साहब तो मेरे के बिजली पड़ेगी एक उंगली में। वो नटते नटते उंगली दे दी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कटके दूर होगी, अंदर निशान भी नहीं पाया उसका, और मूर्छित हो गया राजा। फिर राजा के चारों तरफ घूम गए उसके नौकर, पानी के छींटे छाटे मार के एक बेहोश में लाए। फिर पीड़ा इतनी थी वो फिर बेहोश हो गया। तब परमात्मा निकल कर आए तेल के से बाहर
और पकड़ के उंगली को सीधा पूरा कर दिया, वह कटी हुई नहीं रही। जब उसकी पीड़ा मिटी, बोलो सतगुरुदेव। तो उस समय परमात्मा ने खड़ा होकर के सत्संग किया कि बोले बच्चों, ये जितने भी गुरु और पीर हैं ये तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हें डिवाइड करके बैठ गए, हिंदू और मुसलमान बना लिया इन अपने स्वार्थ के लिए। तुम्हारे हित से इनको कोई लेना देना नहीं। तुम मेरे बच्चे हो, तुम एक पिता की संतान हो, हिंदू और मुसलमान अलग अलग नहीं हो। ये तुम्हारा भूल डाल रखी है इन अज्ञानियों ने। तो इस तरह काफ़ी देर सत्संग किया। लोग उस चमत्कार से प्रभावित होकर के कई हजारों ने परमात्मा का उपदेश लिया, दीक्षा ली, शिष्य बने। और भी बहुत सारे ऐसे लीलाएं परमात्मा ने की। अब जैसे इन्होंने क्या किया कि भी ना तो यूँ मारे तो मरता, ना यूँ ज्ञान में हारता। अब इसका क्या करें? वो सारी मजलिस हुई, उनकी मीटिंग करी किसने? हिंदू और मुसलमानों के गुरु और पीरों ने। उन्होंने के स्कीम बनाई कि एक झूठी चिट्ठी डाल दो सभी संतों के डेरों वालों के पास कि अभी कबीर भंडारा करेगा और 3 दिन का भंडारा होगा। प्रत्येक भोजन के बाद सबको एक असरफी यानी 10 ग्राम सोना और एक दोहर होती थी, बहुत अच्छा कंबल टाइप समझ लो। उस समय का सबसे उत्तम जो कंबल समझो वो दोहर होती थी। एक दोहर देगा, एक असरफी देगा, जितनी बार भोजन खाओगे, ऐसा लिख दिया। अब वो लालची माया के पुजारी, वो मंडलेश्वर, उनने सारे अपने शिष्य साथ ले लिए, छोटे बड़े रोगी कोडी जो भी थे उनके आश्रम में, और कहा सब लाल कपड़े पहन लो, साधु बन जाओ। और चल पड़े। किस लिए? कि ये सभी जितनी बार भोजन खाएंगे उनको दोहर मिलेगी, असरफी मिलेगी। वो मुखिया के पास जमा कराते हैं। फिर वो सारे, वो मुखिया ना अपना ये लालच सोच कर सारा ना खिलाया। तो वहाँ काशी में निश्चित तिथि रखी हुई थी, जो सभी इकट्ठे हो गए। 18 लाख ये नकली संत पंथ सारे आगे। अब सुबह सुबह आदरणीय रविदास साहिब जी, जो अधिकतर परमेश्वर कबीर जी के साथ रहा करते थे, वो अपने घर से आए। उसने देखा भी आज इतने महात्मा कैसे इकट्ठे हो गए हैं। उनसे पूछा कि महापुरुषों कैसे आगमन हुआ आपका? तो वो कहने लगे, अरे तुम काशी वालों कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं, हम इतनी दूर से आ गए हैं। तुम्हें नहीं पता कि एक कबीर नाम का कोई दुल्हा है और वो भंडारा कर रहा है, 3 दिन का भंडारा है। रविदास जी तो शक पके रह गए कि भगवान ने मेरे आगे जिक्र भी ना कराया। वो जान गया कि इनकी चाल है कोई। रविदास जी ने पूछा भी कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? उन सब ने वो झूठे चिट्ठे दिखाई दिए। ये देख ले, हम वैसे थोड़े आते हैं। रविदास जी चले थे फ्रेश होने के लिए। अब कहा कि फ्रेश हो थे, वो तो सट्टी पिट्टी गुम होगी कि न जुल्म कर दिया। यो नया बखेड़ा और तैयार कर दिया भगवान के लिए। पहुंच गए परमात्मा की झोंपड़ी पर और कहा, भगवान अब तो काशी छूटेगी अपनी, अपन काशी त्याग कर जाना पड़ेगा। परमात्मा बोले, क्या हो गया ऐसा? रविदास जी ने बताया कि गिनती नहीं, इतने व्यक्ति आए हुए हैं, साधु संत, और सबके हाथ में चिट्ठी है कि कबीर भंडारा करेगा, 3 दिन का भंडारा होगा, मोहर असरफी प्रत्येक भोजन के बाद देगा। और ये माया के पुजारी सारे इकट्ठे हो गए। भगवान सारी काशी के अंदर वो साधु साधु दिखाई देते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, सोचल सीधर मैं करूं। कहने लगे, रविदास जी आ जाओ, बैठ जाओ, अंदर बैठ जा मेरे पास। अंदर से कुंडी ला ले,
आज सांकल नहीं खोलेंगे। और भाई ऐसा करूँगा, रात्रि में अपने बच्चों को, अपने माता पिता को लेकर मैं चला जाऊँगा बाहर, ये नहीं जीने देंगे रविदास मेरे को। पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर के अपने बच्चे नहीं थे, ना उनकी कोई शादी विवाह हुआ था। 2 बच्चे इस सेक तकी की फड़क निकालने के लिए और इस उद्देश्य से कि ये शायद मान ही जावे, इसलिए एक लड़का और एक लड़की 12-13 वर्ष के ये मुर्दे जीवित किए थे। ये कथा सुनाएंगे क्योंकि आज प्रसंग वो भी चला है, पहले ये पूरा कर लेते हैं। और माता पिता उनके नहीं थे, क्योंकि वो नीरू नीमा उनको कमल के फूल से उठा कर लाए थे। रविदास जी बैठ गए, परमात्मा भी बैठ के माला लेके कोने में, अकबर भगवान ने याद करे रविदास जी, परमात्मा आपत्ति टाला करता है। पुण्यात्मा हमारे लिए उदाहरण है कि जब ऐसी कोई समस्या हो तो भगवान ने याद कराया करो। रिश्तेदार कुछ नहीं कर पाओगे उस समय आपकी, ना कोई और मदद कर पाओगा। कबीर परमात्मा बैठ के माला लेकर और उधर से पहुंच गए सतलोक में। एक रूप में बैठे रविदास जी के पास ऐजे जुलाहा कबीर, दानक कबीर, और वो परमात्मा कबीर अन्य रूप बनाकर सतलोक में पहुंचे। यहाँ से जाने से पहले ही वहाँ टेलीफोन कर दिया भगवान ने, कैसे ऐसे तैयार करो, भोजन तैयार करो इतने व्यक्तियों का। जब परमात्मा वहाँ पहुँचे सतलोक में, उसी समय कहा कि हे भगवान, आपके आदेश अनुसार ये सब तैयार कर रखे हैं और ले चलो, हम भी साथ चलते हैं आपके। 9 लाख बैल बनाए परमात्मा ने उन्हीं ऊपर की आत्माओं के, और उनके ऊपर जैसे गधे पर बोरा रखते हैं, थैला, उसमें सामान रख देते हैं। पहले क्या होता था, ये बिजनेसमैन ट्रांसपोर्ट जो करते थे माल को, वो बैलों के ऊपर गधों जैसे बोरे रखा करते थे। उनके अंदर वो सामान, जैसे किसी मंडी से शक्कर ले ली और दूसरी में जा बेची, वहाँ से कणक ले ली, वो तीसरी में ला बेची, और सैकड़ों हजारों की संख्या में 200, 400 बैलों के ऊपर एक टाइम में ट्रांसपोर्ट करते थे। उनको बंजारे बोला करते थे, बिजनेसमैन बंजारे, जो बनज करते थे। तो उसी तरह के एक बंजारे का रूप धारण किया परमात्मा ने, केशव नाम धर लिया अपना, अन्य रूप बनाया। एक सिद्धि बहुचोल्य धार है, एक सिद्धि है जो बहुत शरीर बना सकती है। परमात्मा में तो ये असंख्य सिद्धियाँ हैं, इन्हीं से प्राप्त भक्ति स्टोर करके, परमात्मा की भक्ति स्टोर करके आम साधु संत भी ऐसी लीला कर दिया करते थे। तो वहाँ से 9 लाख बैलों के ऊपर 18 लाख व्यक्ति वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे काशी में। 9 लाख बैलों के ऊपर बना बनाया भोजन सतलोक का, पूरी, कचौरी, लड्डू, जलेबी, बर्फी, खुरमे, दही, बड़े, खीर, खांड, देसी घी, और सब लाद के चल पड़े। काशी से थोड़ी सी दूरी पर वहाँ आकर नीचे उतर गए। साथ में कुछ बंजारे यानी उनके सेवक भी साथ थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे सन 1727 में। उनको सचखंड लेकर गए थे परमेश्वर, जैसे एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर के, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को लेकर गए, ऐसे ही आदरणीय नानक साहिब जी को लेकर गए थे। बेई नदी से सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। ऐसे ही गरीबदास जी को ऊपर ले जाकर वापस छोड़ा था और उनकी दिव्यदृष्टि खुल गई थी। परमात्मा ने उनके अंदर ज्ञान फीड कर दिया था, दिव्यदृष्टि खोल दी थी। उसी आधार से गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की लीलाओं का आंखों देखा वर्णन किया। जैसे तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने रामायण लिखी है, घट रामायण नहीं, वो तुलसीदास दूसरा था, वो राधा स्वामी वाला ग्रुप का है वो। तो एक तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने ये रामायण लिखी थी। पहले रामायण संस्कृत में थी, उन्होंने फिर अपनी दिव्य दृष्टि से, उसकी भी दिव्य दृष्टि खुल गई थी,
तो उसने ये श्री रामचंद्र जी की लीला लाखों वर्ष के बाद ज्यों की त्यों चित्रार्थ कर दी थी। तो इस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी होती है, उस सूक्ष्मदर्शी यानी दूरबीन की भी रेंज होती है। तो गरीबदास जी की जो सूक्ष्मदर्शी यानी दिव्य दृष्टि थी वो तुलसीदास की दिव्य दृष्टि से प्रबल थी। तो ऐसे गरीबदास जी ने फिर परमात्मा की आंखों देखा हाल बताया है। तो वहाँ से जब क्या बताया गरीबदास जी ने, उनकी वाणी में लिखा है कि वो नीचे आकर बैल उतरे, ना तो उनके सिर पर सींग थे और नीचे जमीन से भी उनके कदम लगभग 6 इंच ऊपर चल रहे थे, 6 इंच ऊपर टिक रहे थे, जमीन पर नहीं टिक रहे थे और चल वैसे ही रहे थे जैसे आम बैल चलते हैं। और वो दिखाई केवल उन्हीं को देते थे कि ये जमीन पर पैर नहीं रखे हैं इनके, जिनको कुछ आध्यात्मिक उनकी दृष्टि काम करती थी। तो वहाँ आकर के काशी के चौपड़ के बाजार में मेन स्थान तो वहाँ बना लिया, अपना स्टोर भंडारे का जो सामान था, और बाकी टेंट लगा दिए बहुत लंबे चौड़े, कई टेंट लगा दिए। फिर उन टेंटों के अंदर भंडारा शुरू कर दिया, टेंटों से बाहर टेंटों में सामान डाल दिया और लोग आगे भाई रोटी खाने लग गए। हो तो भंडारा शुरू कर दिया, 18 लाख आदमी, और साथ में वो सतलोक से आए हुए हंस, ये राधा स्वामी वाले ठेकेदारी ले रहे हैं सतलोक की, इनका का पता नहीं, क्योंकि वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, वहाँ भगवान है ही नहीं। वहाँ गई हुई जीवात्मा ऐसे समा जाती है उस परमात्मा में, प्रकाश में, जैसे बूंद समुद्र में है। फूटे बाग हमारे, ऐसे गुरु मिले हमारे को नकली, वहाँ तो सारी व्यवस्था है। यहाँ से बहुत सुंदर आहार हैं वहाँ के, तो वो आहार सतलोक से लेकर आए भगवान ने, वहाँ भंडारा शुरू कर दिया। अब जो भी खावे परमात्मा का सतलोक का आहार उंगली चाटता ही रह जावे। 2 रोटी खाने वाला भी 6 रोटी खावे, इतना स्वाद लगा, गेला डाइजेस्ट हो जावे, क्योंकि भगवान का अमृत आहार। तो वहाँ तो प्रोसीजर चल पड़ा खाने का, और साथ में 2 रसर पी दे तुरंत, वो केसो रूप में आगे परमात्मा, और उन सब को भोजन खाकर आवे भाई इधर से आ जाना। वो उठावे 2 एक असर पी ले भाई, 2 रसर पी ले भाई, चलते रहो। अब उस शेख तकी जो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था, उसकी भी इस षड्यंत्र में मुख्य राय थी। तो उसने ये सोचा कि कबीर तब भाग्या होगा काशी छोड़ के, और राजा से कहते हैं, राजा के पास भी एक पत्र भिजवा दिया कि आप भी आइएगा, हम भंडारा कर रहे हैं। तो शेख तकी ने कहा जी देखो आपके गुरु का पत्र आया है, टोंट कसी उसने, आप चलोगे? राजा बोला सिकंदर लोधी के अवश्य चलूँगा मैं। कब का भंडारा है? कैसे भंडारा? इस दिन का। अच्छा चलेंगे। वो चल पड़े दिल्ली से काशी के लिए, 2-3 दिन लगने थे, उन्होंने पहले प्रस्थान कर दिया। तो पहुंच गए उस दिन, निश्चित दिन सुबह सुबह। वहाँ जाकर देखा कि भंडारा चल रहा है। अब शेख तकी की तो मरगी माँ, उसने इतना सोचा था कबीर भाग गया होगा, वह लोग गाली दे रहे होंगे खड़े खड़े से भी, जितने साधु संत आवेंगे। अब उसने सोचा क्यों तो भाई कमाल हो गया, वो तो कलेजा पकड़ कर बैठ गया। किया के बनी भाई, उनसे पूछता कौन दे रहा भंडारा, ये कौन दे रहा भंडारा? तो बताया गया कि एक केशव नाम का बंजारा है और इस टेंट में विराजमान है, वो ये भंडारा कर रहा है। सिकंदर लोधी और शेख तकी वहाँ गए। राजा ने पूछा भी आप कौन हो, आप क्या लगते हो कबीर भगवान के? केशव रूप में विराजमान परमात्मा केशव बंजारे के रूप में कहता है कि मैं उसका पगड़ी बदल मित्र हूँ, यार हूँ, वो मेरा फ्रेंड है, मैं बंजारा हूँ। मेरे पास एक पत्र गया था उनका कि ऐसे ऐसे एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान ले